हेलो फ्रेंड्स, शार्प स्टडी बाय यूएसआर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको भारत के द्वीप के बारे में बताएंगे, क्योंकि जितने भी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या अन्य दूसरे स्टेट पीसीएस और इवन आईएएस के एग्ज़ाम में भी जो प्रश्न आते रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर परेशान करने वाले प्रश्न रहे हैं तो भारत के द्वीपों के बारे में है, उनकी स्थितियों के बारे में, उनकी घटते और बढ़ते क्रम के बारे में, छोटा बड़ा के बारे में और द्वीप में उपस्थित चैनल के बारे में, जैसे 9 डिग्री चैनल किसको काटता है, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। पंबन द्वीप क्या है, सालसेट द्वीप कहाँ है, सब लोग बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें से परेशान करते हैं। तो उसका आज आप लोगों को पूरे के पूरे द्वीप और उनके एक एक का निचोड़ आपको बता देंगे। ऐसी आई होप आप लोग इसको पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूजन सारे के सारे दूर हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि कौन सा द्वीप कहाँ पर है, किस तरह से है, कहाँ कौन सा चीज़ उपस्थित है, सब हो जाए। तो देरी न करते चलते हैं इस पर। तो द्वीप क्या हैं? ऐसे स्थल जो जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है वो द्वीप हैं। अब 3 द्वीप का नाम अभी हाल में भारत सरकार ने बदला है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तीनों का नाम अभी तुरंत हम आपको बताएंगे। महाद्वीप, द्वीप समूह, नदी द्वीप समूह, प्रायद्वीप, यह सागर, महासागर, महाद्वीप, झील, नदी किसी से भी घिरा हुआ हो सकता है। भारत में 1200 से ज़्यादा द्वीप हैं। ये महासागर के समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी के जितने भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अराकान योमा का दक्षिणी विस्तारी क्षेत्र है। अंडमान अराकान योमा का डूबा हुआ भाग है तथा अतिरिक्त गंगा सागर तथा महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप हैं, ये भी आपको पता है। भारत श्रीलंका के बीच अनेक द्वीप हैं। हम आपको बताते हैं कि द्वीप को 2 भागों में बांटा जाता है भारत के, विशेष रूप से। एक तो बंगाल की खाड़ी का द्वीप और दूसरा अरब सागर। अरब सागर में तो 36 द्वीप समूह हैं, जिनमें से 11 पर निवास है। 36 में से 11 पर निवास है। और बंगाल की खाड़ी में 500 से ज़्यादा द्वीप हैं, जिनमें से 36 पर निवास है। अब आप लोग सोचोगे ऋषि द्वीप क्या है? ऋषि द्वीप इसलिए भारत का प्रसिद्ध है कि भारत में तितलियाँ यानी तितलियाँ और पक्षियों के लिए, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आ चुका है। लवरिंथ द्वीप, ये भी आपको बताया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि कहाँ से कौन सा द्वीप कैसे अलग कहाँ से किया गया। तो शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी की। अगर देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बंगाल की खाड़ी में हम सबसे ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर ये यहाँ पे कोको चैनल है। कोको चैनल ही बंगाल की खाड़ी के सारे द्वीप को, अंडमान निकोबार को अलग करता है म्यांमार को और उनके जो यंगून एरिया है, रखाइन प्रांत, सबको अलग करता है कोको चैनल। तो कोको चैनल के जस्ट हम दक्षिण तरफ आएंगे तो नॉर्थ अंडमान पड़ता है। अंडमान कई भागों में बटा है। एक नॉर्थ अंडमान है, दूसरा मिडिल अंडमान है, तीसरा साउथ अंडमान है। उसके साउथ अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान पड़ता है। तो नॉर्थ अंडमान में ही देखा जाए तो यहाँ पर नॉर्थ अंडमान के ऊपर नारकुंडम द्वीप है। नारकुंडम द्वीप में नारकुंडम ये ज्वालामुखी, ये एक टाइप का सुसुप्त ज्वालामुखी नारकुंडम। और लैंडफॉल द्वीप इसके ऊपर उत्तरी और पूर्वी किनारे पर पड़ता है। लैंडफॉल द्वीप ही कोको चैनल से म्यांमार को अलग करता है, ये ध्यान देना है। लैंडफॉल अंडमान में आ गए। अब यहाँ नॉर्थ अंडमान के नीचे अगर आते हैं तो जो मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान के अगर देखा जाए पश्चिम साइड में तो इंटरव्यू द्वीप है। आप पहली बार सुन रहे होंगे इंटरव्यू द्वीप उसके पश्चिम साइड में है। साउंड द्वीप उसके पूर्व साइड में है। सैडल पीक यहीं पर है। भारत के द्वीप समूहों में बंगाल की खाड़ी में नॉर्थ अंडमान निकोबार में सबसे ऊंचा द्वीप समूह जो पीक है वो सैडल पीक है। अब देखते हैं भाई, भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो अंडमान है। आउटरम द्वीप पूर्व साइड में पड़ जाता है। बैरन द्वीप यहीं पर है, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। और साउथ बटन यहीं पर है। अब देखते हैं इसके नीचे चले आते हैं। जैसे ही इसी वाले भाग को हम विस्तारित करते जाएंगे तो यहाँ पर देखें नीचे आ जाते हैं साउथ अंडमान है। साउथ अंडमान उससे छोटा है, लेकिन साउथ अंडमान के बगल में जिसको पहले हैवलॉक द्वीप बोलते थे, हैवलॉक द्वीप बोलते थे, उसको अब स्वराज द्वीप कहा जाने लगा है। और जिसको पहले हम नील द्वीप बोलते थे, नील आइलैंड, उसको अब शहीद द्वीप कहा जाए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भारत सरकार ने नाम बदला है भाई। स्वराज द्वीप हैवलॉक द्वीप पहले था, अब स्वराज हो गया। शहीद द्वीप पहले नील द्वीप था। इसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो द्वीप रखा गया है वो रॉस द्वीप था। तो डंकन पैसेज जो है वो
डंकन पैसेज पोर्ट ब्लेयर को नॉर्थ सेंटिनल से अलग करता है। डंकन पैसेज यहाँ पर पाया जाता है, ये देखिए आपको डंकन पैसेज दिखाई दे रही है, ये लाइन जो खींची है डंकन पैसेज है। और डंकन पैसेज ऊपर की तरफ पोर्टलैंड है, पोर्ट ब्लेयर है, और नीचे की तरफ नॉर्थ सेंटिनल है। यहीं पर लेवरेंथ द्वीप है, यहीं पर क्या है, लेवरेंथ द्वीप है। और ये सब यह डूबे हुए निबज्जित पर्वत का भाग है, विषुवत रेखा के समीप है, इसलिए यहाँ विषुवती और घने जंगल पाए जाते हैं, विषुवती जलवायु भी पाई जाती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर लिटिल अंडमान में आ जाते हैं। लिटिल अंडमान में यहीं पर बैरन हैं, जो ऊपर की तरफ वैसे देखने में तो पड़ता है कि मिडिल अंडमान के बीच में, तो बैरन एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आप देखिए लिटिल अंडमान को, ये 10 डिग्री चैनल हमने लिखा है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है। अब उस कार के नीचे प्राइस चैनल है, कार निकोबार के नीचे। अब ग्रेट निकोबार इसी में है। इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, हालांकि जब 2004 की सुनामी आई तो उसमें डूब गया, धीरे धीरे फिर जो उभरने लगा है, दिखाई पड़ने लगा है। अब हम आप इस पर थोड़ा सा चलते हैं कि देखते हैं माउंट थुलियर चोटी जो है, माउंट थुलियर वो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, लेकिन ओवरऑल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। कोमार्त द्वीप, अबुल ऑफ मैन द्वीप, पंचम चैनल, नानकोवरी, कैचल छोबरा, ये सारे जो हैं ये निकोबार के द्वीप है। निकोबार के द्वीप ये हमने जो बताया, और ऊपर हमने जो बताया अंडमान के द्वीप बताया। तो यहीं पर आप लोग देखिए हमने कई प्रकार के चैनल बताए। देखिए जॉन लॉरेंस, यहाँ देखिए जॉन लॉरेंस, विल्सन्स, निल्सन्स, पील द्वीप, हैवलॉक द्वीप और साउथ बटन, ये सारे द्वीप जो हैं ये अंडमान निकोबार में ही पड़ते हैं। रूटलैंड द्वीप भी यहीं पर पड़ता है, वो पोर्ट ब्लेयर से नीचे है, नॉर्थ सेंटिनल के पास रूटलैंड द्वीप पड़ता है। डंकन पैसेज हमने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से हमने आपको दक्षिण और पूर्व के किनारे पर अंडमान और निकोबार के बीच में जितने भी द्वीप थे उनके बारे में हमने आपको बताया, और सारी बात बता दिया कि इंटरव्यू द्वीप, साउंड द्वीप क्या क्या है। सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब आदमी उलझ जाता है तो नहीं सॉल्व कर पाता, लेकिन आज आपको सॉल्व हो जाएगा, इस पर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इन दोनों के बीच में भारत के कुछ द्वीप हैं। जैसे पंबन द्वीप का जो दक्षिणी किनारा वो धनुषकोडी है, वहाँ से मन्नार की खाड़ी के बीच का रास्ता है, यहीं पर रामेश्वरम है, और ये एडम ब्रिज यहीं होकर गुजरता है। एडम ब्रिज यहाँ पर है जिसको हम राम सेतु बोलते हैं। यहीं पर तार गुगली भी है, यहीं पर क्या है, तार गुगली। तो पाक की खाड़ी जो है भारत की साइड में है, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका की साइड में, ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। अब हम आगे दोस्तों इसी तरीके से इस पर चलते हैं। अब थोड़ा सा इस पे आते हैं लक्षद्वीप वाले द्वीप की तरफ। अब हम अरब सागर वाले में आ जाते हैं। तो अरब सागर वाले लक्षद्वीप को देखा जाए तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए आप लोग कि जो लक्षद्वीप को कवरत्ती से जो अलग करता है, लक्षद्वीप को कवरत्ती से अलग करता है वो 11 डिग्री चैनल है, और कवरत्ती को मिनिकॉय से जो अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय को मालदीव से जो अलग करता है वो है 8 डिग्री चैनल है। ये बात है आपको यहाँ ध्यान देना है। अब क्या है कि लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्ति का द्वीप है। पहले इसे लका द्वीप बोला जाता था, अमीनी द्वीप बोला जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल कर लक्षद्वीप कर दिया गया। अब लक्षद्वीप में बहुत से ऐसे द्वीप है छोटे छोटे। यहाँ पर एक अगाती द्वीप है, मतलब कि लक्षद्वीप का एक ही ऐसा द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा है, मतलब एयरपोर्ट है, तो ये अगाती है। अब यहाँ देखा जाए कवरत्ती है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार उसकी राजधानी थी, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अब यहाँ पर आप लोगों को हमने मालदीव दिखाया, कौन सा है, कनानोर, सुहेली, और यहाँ काल्पेनी देखिए, कोरियम, अदोत, ये सब द्वीप हैं जो लक्षद्वीप हैं। अमीनी भी, किल्तान जिसको बोलते हैं, किल्तान भी लक्षद्वीप का द्वीप है। चेटलैट भी उसका द्वीप है। वेलिंगटन जो है केरल के पास है, ये 12 किलोमीटर क्षेत्रफल फैला, ये वेलिंगटन केरल कोच्चि के पास पड़ता है। अब इसी तरीके से लक्षद्वीप के थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो महाराष्ट्र के पास सालसेट, ये मुंबई, जिसमें मुंबई बसा हुआ, मुंबई और ठाणे इसी पर बसा हुआ सालसेट द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो सालसेट द्वीप है।
और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यहीं पर है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट भी है। एलिफेंटा की गुफाएं ये भारत के महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। ये राष्ट्रकूट राजाओं ने इसको बनाया था। हेनरी द्वीप उसके नीचे है। अगर उस पर थोड़ा सा ऊपर देखा जाए तो जो नर्मदा ताप्ती की मुहाने जो मिलते हैं, एस्चुरी जो बनती है, अलिया बेट और खड़िया बेट गुजरात में, अलिया बेट द्वीप, खड़िया बेट द्वीप जो है गुजरात में पड़ते हैं, दीव के ऊपर पड़ते हैं। सर क्रीक द्वीप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। और यहीं पर काठियावाड़ का द्वीप है, खंभात की खाड़ी में भी अभी आगे आपको बताएंगे। तो मिनिकॉय सबसे बड़ा है लक्षद्वीप में 4.5 किलोमीटर, 36 में से 11 पर मानव रहते हैं। लक्षद्वीप से अमीनी द्वीप जो है 11 डिग्री चैनल, इसको हमने बता ही दिया। तितली और पक्षियों के अभ्यारण्य यहाँ पर अगाती में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर मलयालम भाषा पूरे लक्षद्वीप में बोली जाती है। और उसके बाद केवल मिनिकॉय ऐसा द्वीप है जहाँ पर महल देवेही भाषा बोली जाती है, जो कि मालदीव से संबंधित है। तो आपको और आपके यहाँ बताते हैं, सरक्रीक हमने बताया। भैंसला जो है काठियावाड़ में गुजरात में, ये भी द्वीप है। पिरम द्वीप खंभात की खाड़ी में है। और खड़िया बेट बता ही दिया, सालसेट आपको बता ही दिया। एंड्रॉयड सबसे बड़ा द्वीप है जो लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी भाग उसका बताया आपको। पंबन आपको बता दिया। वाइपिन कोच्चि में पाया जाता है। अब इसी तरीके से हम आपको और बताने की कोशिश करेंगे। 10 डिग्री बता ही दिया। रॉबर केकड़ा, विश्व प्रसिद्ध रॉबर केकड़ा बांडसूर समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि अंडमान में है। ये बात आपको समझना है। सुमात्रा सबसे नज़दीकी अंडमान का क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे द्वीप हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम आपको देखते हैं तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में है। इसे अब APJ अब्दुल कलाम सेंटर बोलते हैं। और यहाँ पे नहीं, श्रीहरिकोटा तो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है। ए लगून द्वीप जिसे पुलिकट झील के पास पड़ता है, उसके ऊपर अगर व्हीलर द्वीप है जो कि उड़ीसा में है, व्हीलर द्वीप, इसे कलाम द्वीप अब कहा जाता है। ये मिसाइल सेंटर है, यहाँ पर मिसाइल यहाँ से दागी जाती है। न्यूमूर द्वीप हुगली नदी के पास पड़ जाता है, ये हमने आपको बता दिया। और यही विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण भी। इसी के बीच में चांदीपुर द्वीप है, ये भी, यहाँ भी प्रक्षेपण सेंटर है चांदीपुर से, यहाँ पर चीज़ें रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। इसी तरीके से कोक द्वीप भी है। और आपको हमने पूरे जितने भी द्वीप थे उनके बारे में आपको बताने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि द्वीप कैसे हैं, कब भारत में किस द्वीप कौन डिग्री चैनल कौन कैसे काटता है, और किस द्वीप पर निवास है, किस द्वीप पर निवास नहीं है। सबसे बड़ा द्वीप अंडमान का कौन सा है उसको हमने आपको बताया। सबसे बड़ा द्वीप जो है लक्षद्वीप का कौन है उसको हमने बताया। कितने डिग्री है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे।